अपना वो कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी को। भाई यहाँ से 2019 के और 23 तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, जिनका अभी पेपर होने वाला है क्या बोलते हैं अगस्त के लिए, और सीजी सेट वालों की भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अभी आपको केवल जो सेट का पेपर दे रहे हैं, केवल आप मॉक लगाओ, कुछ मत देखो, कोई नया कंटेंट मत देखो, रिवीजन जितना हो चुका है सो हो चुका है, सिर्फ टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगा के माइंड को खूब रिकॉल करवाओ, मतलब जितना हो, क्योंकि टेस्ट लगाने से हमारा जो दिमाग है ना वो एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अब पढ़ते रहेंगे तो दिमाग एक्टिव नहीं होगा, केवल लगेगा कि हाँ सब आ रहा है, जैसे किताब बंद वैसे। ठीक है ना, इसलिए आपको ऐसा ही करना है। चलिए आप तैयार हो, शुरू करें। मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर लूँ। अब करना है मेहनत, क्योंकि पेपर हमारा ऑलरेडी होगा। ऐसा कल खुद यूजीसी गाइडलाइन में दिया गया था कि यदि वो पेपर नहीं लेते हैं, कहीं न कहीं उनकी ही इमेज पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यदि वो पेपर ना लिए तो। चलिए, ये लीजिए पहला प्रश्न आपके पास आ गया। बहुत जल्दी फास्ट करना है और जल्दी-जल्दी उत्तर बताते चले जाना है कि क्या है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की, अब कोई कि वो उत्तर रख के मत बैठना, ठीक है? कि आप कॉपी भी खोल के बैठ जाओ, यूथ बैठ के बैठ जाओ, नहीं। बस ईमानदारी से प्रॉपर आपको तय करना है। और प्रयास करना कि 1, 2, 3, 4 आप लगाते जाना कि कितना आप सही कर पा रहे हो। ठीक है? तो आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की इच्छा हरित काल में भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह किसका कथन है? नंद किशोर जी का, बाबूलाल जी का, या फिर बाबू गुलाब जी का, या मुक्तिबोध का, या फिर मलयज का? आप बता दीजिए जल्दी से फटाफट। अब फास्ट आंसर कर दीजिए, ठीक है? जल्दी से तुरंत के तुरंत आप आंसर कर दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैंने भी कमेंट सेक्शन ऑन कर लिया और अब हाँ, बिल्कुल इसका 2 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर इसका बी कैसे होगा जी? बाबू गुलाब राय। हाँ, बाबू गुलाब राय है। बाबू गुलाब राय से करेक्ट आंसर। मलयज कहाँ से आ गए जी? मलयज कौन बोला है? अच्छा, ममता जी ने बोला था। ठीक है, ओके, चलिए। बाबू गुलाब राय यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। उसने विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। उसका जीवन, उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति, या व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। चलिए 2 नंबर का बताएं। 2 नंबर का बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें से आप कुछ काट सकते हैं, ठीक है? इसमें से आप कुछ काट सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि एक हमारा जो यहाँ पे ये ऑप्शन है कि उसने विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। ये ऐसा नहीं है कि नई कहानी में केवल हम आज के यथार्थ को पढ़ रहे हैं। हम पुरानी बातों को भी अपनी कहानियों में दोहराते हैं। हम अतीत को भी देख रहे हैं, हम भविष्य वर्तमान को भी देख रहे हैं, ठीक है? हम भविष्य को भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज के यथार्थ को ही हम पकड़ के कोई नई कहानी का हम वर्णन करते हैं। तो आप बी को पहले काट दो, और बी जहाँ-जहाँ सब जगह काटो। बी यहाँ भी है काटा, बी यहाँ भी है काटा, ठीक है? अब क्या काटोगे आप? व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि व्यक्ति के मन के राग विराग ही कहानी में है, हाँ? राग विराग थोड़ी ना कहानी में ऐड होता है। हाँ, तो ये थोड़ा-सा विचारणीय प्रश्न है। विचार करेंगे अच्छा रहेगा और बहुत जल्दी आप आंसर का चयन भी कर पाएँगे। कुछ चीज़ें आप एलिमिनेट करो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, एलिमिनेशन मेथड आ गया तो समझ लो उत्तर आपके जुबान पे है। मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास से ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो ये मेरे ख्याल से हर किसी से नहीं बना होगा, ठीक है? क्योंकि ये ओल्ड पेपर है और चाक के बारे में बहुत बार पेपर में ये वाला इनका उपन्यास जो है इतनी बार आ चुका है पेपर में, हे भगवान! जितना आप देखिएगा, मैं आपको 2012 से एक मैराथन क्लास कर दूँगी, 12 से लेकर के पूरा, मतलब प्रयास करूँगी 18 तक करूँ, और अभी हाल ही में जो भी 2 दिन बचा है, 2-3 दिन, आज 17-18, तो ओल्ड पेपर पूरा कर दूँ, 19 से लेके 23 तक का। अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें यहाँ पे कहानियों का क्रम लगाना है, तो यहाँ बन जाएगा, आपको आपसे बन जाएगा, ठीक है? ये मेरे ख्याल से 10 है,
ठीक है, ये 28 है। अब मुझे गूदड़ साई का प्रकाशन वर्ष तो नहीं पता है, मुझे गूदड़ साई का नहीं है। और इसका मेरे ख्याल से क्या 15-15 है क्या? इसका मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। इंद्रजाल का, ठीक है, इसका मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा इंद्रजाल का क्या है प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, 36 है, 36 है इंद्रजाल का, 36 है। 36 है। तो अब मान लो इसका तो आपको नहीं पता, डी नंबर का आपको कहीं नहीं पता। अब डी लास्ट में यहाँ पे जब, लेकिन आपको किसका पता है? आपको ग्राम का पता है, सी आएगा, सी के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा। सी कहाँ पे है ऐसा? इंद्रजाल का 36 है ना, इंद्रजाल का 31 है, इंद्रजाल का 31 प्रकाशन वर्ष है। आंधी इंद्रजाल, अच्छा एक बार मैं अपना पीडीएफ खोल लेती हूँ। इंद्रजाल 36 है, आंधी 31 में है। ठीक है, आंधी का प्रकाशन वर्ष 31 होता है, इंद्रजाल का 36। प्रेरणा कहानी मैंने लिखी है छाया 12 में और प्रस्थध्वनि 26 में, आकाश दिवस 28 में, आंधी 31 में, इंद्रजाल 36 में है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे हम इसका चयन करेंगे। ठीक है, उत्तरों पे मत जाइए पहले आप देखिए कि कहाँ पे सी नंबर ग्राम कहानी है पहले, वो ग्राम कहीं कहीं पे 11 भी आता है, कहीं कहीं पे 10 भी आता है, आप ध्यान रखना। तो ग्राम कहानी के लिए पहले हम सी को पकड़ेंगे, इसके बाद हम बी को पकड़ेंगे। अब सी बी एक साथ कहाँ पे है? यहाँ पे कहानियों के अनुक्रम में सी बी तो कहीं भी नहीं दिख रहा भाई, जबकि सी ए बी दिख रहा, सी बी कहाँ दिख रहा? सी के साथ बी, सी के साथ बी, फिर बी के बाद ए, फिर ए के बाद डी। यहाँ तो पहले डी से स्टार्ट हो रहा, सी के बाद अच्छा डी आएगा। ओके, हम लोग इसका प्रकाशन वर्ष जानते ही नहीं है। ठीक है, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा। हाँ अब सही हो गया। ठीक है, ए नंबर अब करेक्ट हो गया। हाँ चलिए, नहीं ड्रॉप नहीं करेंगे ना। ठीक है, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंध किस विचारक का है? अच्छा बहुत फास्ट है, हाँ मुझे भी लग रहा है मैं फास्ट फास्ट कर लूँ। 4 नंबर का करेक्ट आंसर जल्दी बता दीजिए। 1 नंबर करेक्ट है, वॉलतेयर का। अच्छा, यहाँ बताना है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी और वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। बताना है कि कथन कब है, और बता पाएंगे क्या किस अंक का कथन है, मतलब किस भाग का कथन है? जल्दी से इसका उत्तर कर दीजिए कि किस भाग का कथन है। हुँ? किस भाग में चलता है ये दृश्य? ठीक है, मेहता हाँ मालती कहते हैं, लेकिन ये भाग का भग किस भाग का है, बता पाएँ क्या? बता पाएँगे किस भाग में ये जो चीज़ें आती हैं किस भाग में चलती हैं? बता पाएँगे क्या? अब प्रकाशन वर्ष के साथ यहाँ हमें एक फिर से क्रम लगाना है तो आसान है। लहरों के राजहंस 63 में है, आधे अधूरे 69 में है, और आषाढ़ का एक दिन क्या 58 में है, और हानूस मेरे ख्याल से 77 में है। तो हानूस को हम सबसे लास्ट में ले चलेंगे, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि 2 ही जगह पे, एक यहाँ पे है और यहाँ पे है। हम इसको काटेंगे और हम ए और डी को हम काट देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि पहले तो मिल गया 58, सी यहाँ से मिल गया, यही हमारा करेक्ट आंसर है। याद नहीं आ रहा, 10 से लेके 13 के बीच में, जहाँ पे जहाँ मेहता जी का भाषण होता है, और मेहता जी के जितने भी प्रसंग आए हैं सबसे अच्छे अच्छे वाले वो 10 से लेके 13 के बीच में ही आए हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का क्रम बताना है। अब ये भी, ये प्रेरणा का तो मेरे को जरा भी नहीं पता प्रेरणा का क्या है। ठीक है, प्रेरणा का मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, जबकि पंच परमेश्वर का पढ़ा है, कहीं कहीं पे 15, कहीं कहीं पे 16 आता है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। इधर मैंने सवा सेर गेहूं का पढ़ा है। सवा सेर गेहूं का जो प्रकाशन वर्ष है वो आता है 24 में, और बूढ़ी काकी का प्रकाशन वर्ष 20 में आता है। अब देखेंगे कि हम सी ए बी कहाँ पे है, तो सी ए बी हमारा क्रम केवल एक जगह मिल रहा है, एक जगह पे, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8 का 4 नंबर करेक्ट आंसर है ये वाला। अब अगला है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गाँव कौन है? तो आपको आसान पता है कि सेमरी और बेलारी। ठीक है, यहाँ पे बी सी करेक्ट है, तो बी सी आपको तुरंत चुटकी में मिल गया। अच्छा, ओल्ड पेपर इसलिए हम इसको और फास्ट करते हैं। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, और अगर वह कविता भावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? ये कितना मुश्किल है। ठीक है, इसका आंसर लेना मुश्किल, क्योंकि हम अंदर गए ही नहीं पढ़ने। ठीक है, हम अंदर गए ही नहीं पढ़ने।
देखती हूँ, अभी मैं मतलब इम्पोर्टेंट ही पढ़ाऊँगी, दिल लगा तो कोई मैराथन क्लास कर दूँगी, इकाई 10 की 2-3 रचनाओं पर। 10 नंबर का 10 नंबर का सिर्फ़ हम रट के बता सकते हैं एक लंबी कविता का अंत, ठीक है? बस याद है तब कह पा रहे, बाकी कॉन्सेप्ट नहीं पता है इसका। निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का सही क्रम बताना, ये भी आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न है, ठीक है? ना कहे रामनाथ सुमन का पढ़े होंगे, मेरे ख्याल से इनको हमने नहीं पढ़ा, मैं खुद बताऊँ। मैं हाँ, कृष्ण शंकर शुक्ल का देखे हैं, लेकिन सत्येंद्र का भी मैंने नहीं देखा था, केशव की काव्य कला। ठीक है, बाद में मैंने देखा इसको जब ढूँढा पुस्तकों में तब जाके मिला, लेकिन मैंने मेरे नोट्स में इसको ऐड नहीं किया था। आत्मकथा हाँ, करवा सकते हैं वो बच्चन जी वाला। 11 का बताएँ? 11 का कौन-सा है जो कि सही मेल है? सही मेल कौन-सा है? पुस्तक और लेखक का सही मेल कौन है? तो सिर्फ़ उत्तर में जो हमको दिया गया है इसका, सिर्फ़ दिया गया है कौन-सा? 3 नंबर की पद्माकर की काव्य साधना अ, अखौरी गंगा प्रसाद सिंह का। ठीक है? सिर्फ़ सी नंबर यहाँ पे 11 का जो है वो करेक्ट है। अगला देख अरे यार 2, 2, 2, 2, 2 सी है, डी है। सी है, डी है, ये भी है। पद्माकर की काव्य साधना रामनाथ लाल सुमन हाँ। सी, डी हमारा करेक्ट है, ये 3 नंबर ऐसे होगा। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें लगाना है प्रसाद के नाटकों का क्रम, तो ये तो आपसे बन जाएगा चुटकियों में। 28 में ये प्रकाशित होता है, 33 में ये प्रकाशित होता है और राजश्री 15 में, अजातशत्रु 22 में, है ना? तो जल्दी से लगा दो। CADB 4 नंबर करेक्ट आंसर है। ये भी आपके लिए आसान होगा मेरे ख्याल से। अभी देख लो यहाँ पे भाई, और ये अलग-अलग हैं, लेकिन हमें इसी पैटर्न से अपनी तैयारी करना है, ठीक है? हमारा जो पैटर्न होगा पेपर का सेम हमें ऐसे ही तैयारी करना है कि हम इस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। अलग-अलग विधाएँ हैं, होरी अलग है, गोदान का रूपन बाबू उधर राग दरबारी का है। लोरिक देव बाणभट्ट की आत्मकथा का शेखर एक जीवनी का शेखर है। अब देखते हैं कुछ भी इधर-उधर से आप इसका कोई एक भी आप यदि पकड़ पाए ना तो भी आप आंसर कर पाएँगे। एक भी आपने यदि पकड़ लिया तो, ठीक है? आप कैसे पकड़ोगे? कि चुनाव जीतने की तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिमापुर वाली, ठीक है? अब आपको बताइए चुनाव वाला मामला जो है इसमें तो आया ही नहीं है। चुनाव यहाँ भी नहीं होता है, तो चुनाव कहाँ होता है? ये रूपन बाबू, ये बहुत राजनीति है इसमें, राग दरबारी में बहुत राजनीति है। अब एक का दूसरा किधर-किधर पे भी, एक का दूसरा सिर्फ़ एक जगह पे है, हम चुटकियों में अपना आंसर निकालेंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये पैटर्न आपको पेपर के टाइम भी फ़ॉलो करना है, जो अभी पेपर दे रहे हैं सीजी के लिए, नेट के लिए तो मैं तो खुद भी सोचो कल इतने ज़्यादा कमेंट आए थे, बाप रे! इतने कमेंट आए थे, कुछ लोग कहते मैम मुझे लगता है आपको पेपर मिल गया था। कुछ लोग कह रहे मैम मुझे पता है आपका नंबर अच्छा नहीं गया है, तभी आप इतना परेशान हो रही हैं री एग्ज़ाम के लिए, मैं समझ गई। कुछ लोगों ने कमेंट किया, ओह हो! अच्छा, वो आपकी गृहिणियाँ तो एक भी नहीं दिख रही यूट्यूब पर हमारे। अच्छा, एक कमेंट था कि अच्छा, वो जो आपके साथ पढ़ते हैं वो गृहिणी हो गए और हम लोग तो गृहिणी नहीं हैं, हम इतने दूर से जाते हैं 5 किलोमीटर दूर 5,000 रुपए लगा के आते-जाते हैं। आप एक तरफ़ा पक्ष ले रही हैं मैम जी। एक राजनीति विज्ञान के क्या बोलते हैं छात्र आ गए। अरे बाप रे! इतना क बड़ा कमेंट तो मेरे पास पहली बार आया होगा। इतना बड़ा कमेंट एकदम 2-3 पेज का 2 पेज का आएगा इसको, 2-3 पेज का आ ही जाएगा इसको अच्छे से टाइप किया जाए तो। मैम जी, आप निष्पक्ष नहीं कर रही हैं, आप ये गलत कह रही हैं। मैं आपके विषय का ना होते हुए आपको देखता हूँ, आपको फ़ॉलो करता हूँ, आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन आज मैंने देखा कि आप अपने छात्रों को लेके आगे जा रही हैं। अच्छा, कुछ लोग का कमेंट इतना अच्छा था, ओहो हो! आपको लग रहा है पेपर हो हाँ, पेपर हो, री एग्ज़ाम हो, तो आपको फिर से कोर्स बेचने का मौका मिलेगा। आहा! क्या एक कमेंट था पैसा कमाने का क्या अच्छा तरकीब ढूँढा है मैम जी आपने। मुझे इतनी हँसी आ रही थी ऐसे मैं एक भी अब चूँकि ये बातें बहुत साल से सुन रही हूँ ना, तो मुझे एक भी बुरा नहीं लग रहा था। मैं इतना कल हँसी हूँ मैं मेरी बेटी को भी पढ़ के दिखा रही थी, देखो कमेंट देखो। मैं इतने मज़े ली कल के कमेंट ने आप सोच भी नहीं सकती। एक-एक कमेंट को पढ़ रही थी, री एग्ज़ाम वाले में देखा मेरे ही छात्र हैं जो री एग्ज़ाम के लिए लेकिन मैं देख रही थी जो कमेंट्स आए थे, जो कभी नहीं आते थे, अरे बाप रे! ये कमेंट की भरमार और सबसे ज़्यादा तो कमेंट वो वाला दिल में लगता था जो कहते थे, अच्छा क्या व्यूज़ के लिए क्या आप लोग ये यूट्यूब वाले क्या एक कारनामा करते हैं, मतलब क्या-क्या आप लोग तरकीब सोचते हैं। व्यूज़ कमाने का अच्छा तरीका है मैम जी। अब कुछ नहीं मिला, तो बस यही मुद्दा लेके आप लोग अच्छा छात्रों में नेगेटिविटी ना फैलाएँ। ओहो! ऐसे-ऐसे कमेंट्स
सोच नहीं सकते आप कितने कमेंट आए थे। वो मैंने डाल दिया था कि राहुल भैया से मेरी बात हो गई है कि वो हम लोग के पक्ष में है, एग्ज़ाम होगा हमारा। वो एक लड़की कमेंट करती है, हाँ, हाँ, हम जानते हैं आपके राहुल भैया को जितना आपके पक्ष में है, वो उन उन छात्रों के पक्ष में है जो रिज़ल्ट रिज़ल्ट कर रहे हैं। अच्छा, अरे अब क्या ही बोलें आप, कमेंट मेरे को इतना वो अब एडिट करना नहीं आता कि यहाँ से वहाँ एडिट करूँ, अन्यथा मैं आपके सामने आप लोग के सामने पढ़ती हूँ उसको, ले कर के पढ़ती है ये देखिए ये कमेंट्स, ठीक है ना? चलिए अब आते हैं मुद्दे पे अपने। ठीक है, अभी इतना हम मजबूत हो गए हैं कि कोई कुछ भी बोले ना तो अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। पहले पढ़ा है शुरू से 2019-20 में खूब पढ़ा है। 21-22 से बंद हो गया फिर। जब से कोर्स लॉन्च कर दिया तब से बंद हो गया। नहीं तो लगता था नहीं, नहीं ये तो बहुत गंदा-गंदा बोलते हैं। ये तो मेरे बस की बाहर की बात है भाई, ये मैं मेरे से नहीं होगा सहन। फिर कुछ लोगों को तो मैंने 1-2 बार गाली भी सुना दी थी। हाँ, सीधे मेरे मेरे चैनल से भाग जाओ, तुम्हें कोई आने की ज़रूरत नहीं है, मत देखो मुझे। तुम जैसे कि मुझे ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी बार मैंने भी ऊट-पटांग बोला है, पर अब नहीं बोलती। अब मेरी सहने की शक्ति थोड़ा ज़्यादा हो गई। ठीक है ना? चलिए। हाँ, एक लड़की की दुश्मन बनती है, यही तो बात बुरा लगता है और ख़ासकर लड़कियाँ और ज़्यादा कमेंट महिलाएँ कर रही थी। एक महिला तो बहुत बुरा-सा लिखी थी, अरे बाप रे! हुँ। हाथी चले बाज़ार, हाँ, कुत्ते भौंके जा बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब आते हैं पर हो गया, बहरहाल अच्छा आप लोग मेरे लिए बहुत मोटिवेशन मत बहुत आप साथ में खड़े होते हैं ना, तो बहुत लोग की बोलती बंद हो जाती है। कल लाली का कमेंट था, तो एक लड़का बोलता है उसी कमेंट के नीचे, "आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे लेना, इतनी जल्दी क्या है?" अच्छा, मैंने कहा बेचारी को बुरा ना लगा हो और पल्लवी का बड़ा अच्छा कमेंट था, पल्लवी ने तो 1-2 कमेंट के अंदर जाके कमेंट कर दिया था, ठीक है? तो आप साथ में रहते हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत चलिए प्रश्नों पे आते हैं। जॉक देरदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2-3 कमेंट बड़े अच्छे लग रहे थे। एक तो आहा! क्या व्यूज़ कमाने का अच्छा तरीका है। आपको लग रहा है कि दूसरा कमेंट आपका एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं गया है मैम जी, इसलिए आप सोच रहे हैं कि ये एग्ज़ाम हो। मुझे पता है आपके बहुत कम मार्क्स आए होंगे। एक एक था कि क्या बोलते हैं मैंने फिर लिखा भी था उसको भाई जिसका 6 बार एग्ज़ाम निकला उसको कोई टेंशन नहीं है कि वो नहीं निकालेगा, ठीक है? और भी बहुत सारे कमेंट थे और मुझे पता है सब कमेंट का आनंद लेने ही आते हैं वीडियो पर। यूट्यूब की वीडियो पर सबसे ज़्यादा लोग कमेंट का आनंद लेने आते हैं, ठीक है? चलिए 14 नंबर का आंसर आ गया मेरे पास। यहाँ पे ए, ओ दोनों सही है, ए, आर दोनों सही है। जॉक गिरदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है और क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। जहाँ भिन्नता है वहाँ बहुलार्थी होना लाज़मी है, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों ही सही है। मैं देख रही थी कल ना, मैंने देखा। हाँ, वही ना मैंने जब मेरे स्टूडेंट के 73 सही हो रहे हैं, सोचिए हिंदी में। कुछ लोग का कमेंट था कि ओह! अच्छा सोचिए, एक मेरी ही छात्र थी अंजलि गुर्जर करके मेरे से पढ़ी थी वो, पिछले सत्र में थी मैंने देखा था उसको अंजलि गुर्जर को। वो मेरे साथ पढ़ी हैं, मैं जानती भी उनको। लेकिन मैंने देखा यार वो कैसी लड़की है, मतलब अपने ही गुरु की बुराई वहीं पे कह रही है मुझे पता है मैम का अच्छा नहीं गया, मुझे पता है। तभी मैम ऐसा बोल रही हैं। और वो शायद मेरे ख्याल से वो एग्ज़ाम निकाली है 2 बार या 1 बार मेरे साथ जुड़ के एग्ज़ाम निकाली है और इस बार शायद जेआरएफ के लिए वो भी दे रही थी और वो उस वाले ग्रुप में है मेरे। 400 में जो स्टूडेंट है ना 400 वाले ग्रुप में, वो हैं उधर। मैंने कहा देखो यार जिस पत्तल में खाओ उसी में छेंद, ठीक है? चलिए, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊँ। तो आजकल किसी का विश्वास नहीं है, कौन कब आपका टाँग खींचे। ठीक है, 15 का बता दीजिए आंसर क्या होगा? 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आत्मसमर्पण है, ठीक है? इस दोहे में क्या किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो आत्मसमर्पण की कबीर को दिया राम का मोतिया मेरा नाम और जिन गले राम की जेवड़ी जित खींच। ये थोड़ा नया प्रश्न लग रहा है कि मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली कैसी है? तो राहुल सांकृत्यायन आपको पता है। पहले तो आप किसको पकड़ सकते आप बी नंबर को पकड़ सकते हैं, ठीक है? बी को आप पकड़ सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण। अब बी देखो कहाँ-कहाँ पे है। अब बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इनको काट दीजिए आप। ऐसा भी करना है, चाहे 2 ऑप्शन होगा तब भी आपको एलिमिनेट करना है, 1 ऑप्शन होगा तो भी एलिमिनेट करना है और बी, सी युग युग विशेष का आभास देने वाले, तो बी, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है? ये चिंतन प्रधान मेरी तिब्बत यात्रा नहीं है क्योंकि ये घुमक्कड़ी टाइप के हैं।
पार्वती सुखदेवी दौलतराम, और ये तो आपको पता है कि देवरानी झरनी कहानी का है, लेकिन तब भी आपको वामा शिक्षक का प्रकाशन, इसका क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, इसका मेरे ख्याल से भाग्यवती का 77 होगा क्या? भाग्यवती का ये बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। ठीक है, एक एक यहाँ पे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भाग्यवती का 77 हो जाएगा और वामा शिक्षक का 72 हो जाएगा। और ये जो है ना रानी केतकी की कहानी, ये 1798 के बीच है कि 1803, ठीक है, 1798 से लेकर 1803 के बीच ये प्रकाशित हो जाती है रानी केतकी की कहानी। यहाँ पे निम्नलिखित काव्य संग्रहों का क्रम बताना है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है 64 में, ठीक है, चिंता 42 में, और ये संसद से सड़क तक कब, 75 में प्रकाशित, 75 है ना इसका, संसद से सड़क तक 75 में। ठीक है, अब उदिता मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने इसको उदिता को देखा था, क्या बोलते हैं, उस वाली पुस्तक में देख लिया था। लक्ष्मीकांत वर्मा की है क्या, मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत की है ये, और इसका प्रकाशन बस मुझे याद नहीं रहा। चिंता 42, ठीक है, CBD। अब CBD कहाँ पे है, यही होगा, 4 नंबर होगा ना 18 का। हाँ, CBD, ठीक है, ये पढ़ा है मैंने, वो पांडे जी वाली पुस्तक में पढ़ा है। यहाँ पे 4 नंबर इसका करेक्ट होगा, CBD। अगला है, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? अच्छा देखो, यह प्रकाशन वर्ष आपको याद रहो, यहाँ भी ट्रिक होता है। ठीक है, प्रकाशन मान लो कि आपने इसका याद है, इसका याद है, इस दोनों का याद ही नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ क्रम आप मिला करके लॉजिक लगा के भी आप आंसर कर सकते हो। और नेट की तैयारी लगभग आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है, और सेट हर बंदे का सेट निकालना चाहिए। सन ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बस कुछ कुछ याद रहे। जैसे मैंने कहा कि इकाई 5 से लेके इकाई 10 तक के सन तो आपको हर हाल में याद रहने चाहिए, ये बिल्कुल भी ना छूटे भाई। देखो, ये बात तो सत्य है। यदि इनको आपने याद कर लिया और इन्हीं की रचनाएं आपने याद कर लिया, जो यहाँ से यहाँ तक आए हुए हैं ना, इन्हीं की, ठीक है, मैं इस पे काम करूँगी। मैं 3-4 दिन बहुत निराश थी दोस्तों, क्योंकि लग रहा था एग्जाम पोस्टपोन होगा। देखो, 1.5 महीने में पढ़ाना नए छात्रों को, और क्या बोलते हैं, और फिर 6 महीने में पढ़ाना, बड़ा अंतर है। जो नए छात्र मेरे आए, नए छात्र कम से कम 50 छात्र ऐसे जो कि नए हैं कोर्स में, नए छात्र 50 हैं, मुझे उनको भी लेके चलना है, मुझे आपको भी लेके चलना है। उनको बेनिफिट, क्योंकि उनका दिसंबर में होना है, ठीक है, और दिसंबर में होना है तो मैं अभी तो पढ़ रहे हैं मेरे साथ टेक्स्ट पूरा, जैसे मुझे पेपर होगा मुझे कंफर्म क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ईमेल पे ईमेल में डालती जा रही हूँ NTA को और UGC को भी, कि बता दें मुझे कि क्या निगेटिव मार्क्स है और क्या सिलेबस बदल रहा है। यदि पता चल गया मुझे कि सिलेबस बदल रहा है और नेगेटिव मार्क्सिंग तो कंफर्म है, वो तो राहुल भैया खुद भी कह रहे थे कि हाँ आएगा, दिसंबर में आ जाएगा। आज सिलेबस का भी बोल रहे हैं कि सिलेबस बदलेगा, तो 2 चीज़ तो नहीं बदलेगी, एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल नहीं बदलेगा, और दूसरा साहित्य शास्त्र, और तीसरा आपका भाषा विज्ञान, इकाई 1, 2, 3। तो यहाँ से बनने वाला 40 प्रश्न, 35 से 4। इधर आचार्य शुक्ल को पढ़ने से हिंदी साहित्य हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। जो 1-2 पुस्तक मुझे लगेगी कि नहीं तब तक कुछ नहीं मिल रहा ना, इसी को स्ट्रांग करो, और एक बार ओल्ड पेपर को स्ट्रांग करो अच्छे से। ठीक है, तो इन पर काम करती जाऊंगी पहले, जैसे मुझे वो तो फिर खुद ही आ जाएगा सामने कि कितनी जल्दी मतलब सिलेबस बदल रहा, क्या कैसा है ना। चलिए यहाँ पे आंसर दीजिए। बकरी नाटक से संबंधित, हाँ वही 5 से 10 ही बदलेगा, इधर कुछ नहीं बदलेगा। इकाई 1 से 4 बदलने का कोई चांस ही नहीं है। कितना बदलेंगे, इधर क्या बदलेंगे, उधर कुछ कुछ ला के ऐड कर देंगे, कुछ हटाएंगे, कुछ विधा को हटा के उसी में ऐड कर देंगे। जैसे कि स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त धृतराष्ट्र नहीं हट सकता, प्रेमचंद्र का गोदान हटना मुश्किल है, मैला आंचल हटना मुश्किल है, शेखर एक जीवनी मुश्किल है। जो रचनाएं मतलब 2005 से लगी है, 2005 से मेरे पास पुस्तक है, अरिहंत की सारा सिलेबस मेरे पास पुराना भी है, मैंने देखा क्या क्या हटा है। रामचरितमानस हो गया, मतलब कुछ कविताएं हैं जो नहीं हटेंगी, सूरदास, कबीर, तुलसी जैसी, इनको हटाना मुश्किल है। इन्हीं से तो साहित्य का उद्भव हुआ है। हिंदी साहित्य जो भक्ति काल से जो उद्भव हो रहे हैं, जो भक्ति काल के हैं, जो रीति काल के महान हमारे लेखक, हमारे कवि हैं, वो उनको हटाना मुश्किल है। ठीक है, कुछ नए ला सकते हैं, जो कुछ मतलब छोटी मोटी रचनाएं हैं वहाँ बदलाव हो सकता है, और ज़्यादा बदलाव नहीं। चलिए आंसर कर दीजिए जल्दी से, 19 का आंसर करिए, क्या होगा। हाँ, इन्हीं से तो हिंदी है। जैसी, सूर, कबीर, तुलसी, इनको हटा देंगे तो हम पढ़ेंगे किनको, हैं जिनसे हमने भविष्य, जिनसे हमारा भविष्य उज्जवल हो रहा है। साहित्य में इनको यदि हटा दिया, यूपीएससी के साहित्य में, यूपीएससी के सिलेबस में हट ही नहीं पाए, सोचिए, तो नेट में थोड़ी ना हटेंगे। चलिए 19 का अब आंसर कर लीजिए, फिर किसी दिन ऐसी लंबी वार्तालाप करेंगे साहित्य पे, विस्तार से चर्चा। चलिए 19 का आंसर आ गया मेरे पास, जल्दी से 4 नंबर का करेक्ट है, AD हमारा करेक्ट है। यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके गीत साधारण कोटि के तो बिल्कुल नहीं है भाई,
या तेरी मेरी ना पटनी कैसी बनाई चटनी, डंडा ऊंचा रहे हमारा, डंडा ऊंचा, झंडा को डंडा ऊंचा। तो साधारण गीत इसके बिल्कुल नहीं है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, बहुत ही, यदि बिखरा हुआ होता तो इस पे कभी मंचन हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो बिखरा हुआ बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि इतना सुंदर इसका क्रम है कि कोई भी व्यक्ति इसमें नौटंकी कर सकता है। ठीक है, बस संवादों को याद करना है। अगला आता है निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वचन वतन की हिफाजत में, तो दुनिया का अनमोल रतन। अब अगला है जन्म वर्ष के अनुसार फिर से आपको क्रम लगाना है। अध्यापक पूर्ण सिंह 81 में, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त 65 में। ये भी 24 के हैं, ध्यान रखना, ये भी 24 के हैं, लेकिन ये नवंबर 24 के हैं और ये अगस्त 24 के हैं। ठीक है, ये 15 अगस्त 24 के हैं, ये नवंबर 24 के हैं। तो अब देख लो किसको किसको लगाएं। पहले रामदरस आएंगे, फिर ये नवंबर वाले आएंगे, तो ABCD। ओहो हो, कहाँ पे है जी? ABCD तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे। हाँ, 21 नंबर का। ओहो, ये 1865 है। ठीक है, ध्यान आ गया, ये 1865 है। ठीक है, C नंबर, C, ये 1881, फिर 24-24, फिर A 15 अगस्त 24, फिर नवंबर 24। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा 2 नंबर करेक्ट है। चलिए, यहाँ पे 2 नंबर होगा, क्लियर हो गया। ये 18 बाल मुकुंद गुप्त 1865 के हैं, ये 1881 के हैं अध्यापक जी। फिर ये 15 अगस्त 2024 के रामदरस हैं, और 18 नवंबर 2024 के विवेकी रॉय हैं। ठीक है, तो हमारा 2 नंबर करेक्ट हो गया। ये भी आपके लिए बहुत आसान है, चुटकियों में आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम समिति के सुझाव, राजभाषा नियम, संकल्प। फटाफट बता दीजिए जल्दी से, 1 सेकंड के अंदर इसका 22 नंबर का आंसर करिए। 1 सेकंड के अंदर 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 22 का क्या लगा दे दोस्तों? राष्ट्रपति का आदेश कब होता है? बचपन में देख लो, कहाँ पे ए का। अरे यार, कुछ भी लेते रहते हो, रबड़ मत करो यार बच्चा तुम, रबड़ सब खराब बहुत सा बराबर। अब आना नहीं, भागो भागो भागो, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। कैसे क्लास चल रही? ठीक है ना, तो ए का चौथा कहाँ पे है जी? सिर्फ एक जगह पे ए का चौथा है, ए का दूसरा है 4 नंबर पे, और 4 नंबर हमको मिल गया। ठीक है, अब बी का तीसरा, तो राजभाषा अधिनियम सुझाव यहाँ पे 59 में, और राजभाषा नियम 63 में, और संकल्प कब हुआ? 68 में। इसका मैंने फोटो भी क्लिक करके आपको दिया था, एक एक चीज़ का फोटो मैंने क्लिक करके दिया है। और मेरे ख्याल से कोर्स में आने के बाद दोस्तों आपको बहुत बेनिफिट, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली। पेपर लगाने का तरीका आपको मिल गया, पेपर को कैसे हमें मैनेज करना है, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है, ऐसा मुझे। और जब मैं यही चीज़ें पढ़ा देती हूँ तो यूट्यूब पे, तो मैंने देखा कि बहुत लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं कॉपी किए हैं। पहले मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन बहुत लोग कॉपी किए। मैं क्योंकि 2019 से यहाँ पे हूँ, अब मैं कामकाजी महिला हूँ, पहले काम को प्राथमिकता देती हूँ, इसके बाद मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ। जब से मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया, मैं पहले पेड कोर्स वालों को प्राथमिकता देती हूँ, फिर मैं यूट्यूब पे जाती हूँ। ठीक है, राजशेखर, जल्दी से ढूंढ लीजिए राजशेखर का काव्य मीमांसा। अब एक का चौथा कहाँ पे है? एक का चौथा केवल एक जगह पे, यही हमारा 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बी का तीसरा लगा लो, भट्ट नायक का हृदय दर्पण है, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, और इनका अभिनव भारती। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चुटकियों में आंसर निकालें, ये इससे क्या होता है, चीज़ें बहुत जल्दी रिकॉल हो रही हैं। खूब पेपर लगाइए इसमें पे, CG वाले कुछ मत करना अगले 5-4 दिन, आपका नेट निकल जाएगा, मेरा PDF पढ़ के निकलेगा। और ये टेस्ट लगाइए खूब, और हो सके तो 2012 से मैराथन वाली क्लास 19 तारीख को आप हर हाल में देखना। अर्थ से व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। कथन किसका है? तो जल्दी से बता दीजिए, 24 नंबर का क्या हो सकता है? ऐसे प्रश्न हमें बड़े भ्रमित करते हैं, क्योंकि कथन कितना पढ़े भाई, नामवर सिंह का है, कितना पढ़े। भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। भारत दुर्दशा में यह विचार प्रधान नाटक है, और इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात कही गई है। तो 2-3 चीज़ आप एलिमिनेट कर दो पहले, सबसे पहले 2-3 चीज़ आप एलिमिनेट करो कि इसका आरंभ कृष्ण की स्तुति से होता है ना, जय मलिक थापन ऐसा कुछ करके होता है ना, जय सतचुग ऐसा कुछ करके है ना। तो पहले तो आप काट दो, बिल्कुल काटो, है ना। ए नंबर को हमने काटा जल्दी से, और इसके बाद हमने अपना आंसर चयन करना शुरू किया। तो इसका जो आता है, जय सतयुग थापन करण नासन मलिक आचार कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल किए बता। ठीक है, तो ए नंबर काटा, और ए जहाँ वहाँ काट दो, ए नंबर यहाँ काटा। ठीक है, अब किसको काटोगे? बीडी 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 बीडी, बीडी कैसे होगा जी? हाँ, बीडी क्यों होगा? BC नहीं होगा, यह विचार प्रधान नाटक है।
अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। भारत तब विकसित हुआ कहाँ था जी? हाँ? हाँ? हाँ, बीसी होगा, बीसी होगा। भारत विकसित नहीं हुआ था दोस्तों, भारत का तो रोना रो रहे थे भारतेंदु जी। हुँ, कि इस बात को कितना समझाएँ, कितने तरीके से समझाएँ, पर ये भारत अब विकास की ओर अग्रसर कब होगा, कब होगा, ठीक है? तो हमारा यही नंबर करेक्ट आंसर है। अच्छा, हो सकता है पेपर में कुछ लोग गलती किए होंगे क्योंकि बहुत जल्दी हम पढ़ते हैं पेपर में, ठीक है? तो इस बार के पेपर से हमें एक सहानुभूति मिली कि जो गोला-गोला करेंगे तो हम ऐसा नहीं कि बी का सी लगाएँगे, अपनी मर्जी लगा के अपना चेंज करते रहेंगे और ऑनलाइन पेपर में ज़्यादा अच्छा है। हमको लगता है कि हाँ, हम आधुनिक में हैं और हर चीज़ सीख भी रहे हैं और वहाँ पे एकाग्रता ज़्यादा रहती है ऑनलाइन में, एकाग्रता बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, भले कहते हैं स्क्रीन को देख-देख के आँख दुखने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो 6-6 घंटे पढ़ाती हूँ स्क्रीन पे ही। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? हमारा 1 नंबर ही है। ठीक है, मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है और क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है, तो ये सही है। अगला आता है, ये बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है? कंठ, कंठ ग नंबर पे गए, ठीक है? कंठ तालव्य, दंत्य, ठीक है? अब जल्दी-जल्दी फटाफट लगा दो आप आंसर, जल्दी से लगा लो। क्या लगाएँ? 26 का, 26 का बता दीजिए। अब आप देख लो, नहीं याद रहा तो देख लो भैया, ये तालव्य का इधर और कंठ का सी का चौथा कहाँ पे है? सी का चौथा केवल एक जगह पे है और यही 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? यही 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, सी का केवल एक जगह पे है ना? अब लगा लो आप, ओष्ठ है और दंतोष्ठ। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र हैं? ईदगाह कहानी के पात्र हैं तो मोहसिन और महमूद। बी डी 3 नंबर पे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है, तो इनको हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और अष्टछापी कवियों का जन्म समय और जन्म स्थान और रचनाएं बहुत जरूरी हैं। निर्गुण काव्य धारा के कवियों का जन्म स्थान, जन्म समय और उनकी रचनाएं। ऐसे सगुण धारा में कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा के कवियों का जन्म स्थान। यही यही बहुत है, इतना ही प्रॉपर, इतना ही कर लें तो बहुत है, ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं करने की। ऐसे रीत निकालनी है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही क्या है? कुमन दास के पुत्र थे, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, इनकी भाषा तत्सम प्रधान है, हितजु कोमंगल इनके काव्य कृति है। कोई एक भी पकड़ लीजिए, 29 का कोई एक पकड़ लीजिए, सही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब डी यहाँ नहीं तो यहाँ पे काटो, डी यहाँ यहाँ काटो। ठीक है, अब कौन सा? इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, ये बात भी गलत है, ऐसा नहीं कि 2 ही ग्रंथ मिलते हैं। ठीक है, ये भी गलत है। आगे आंसर, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पे ए डी कुंभन दास के पुत्र हैं और ए डी करेक्ट आंसर है, 3 नंबर करेक्ट है। कर रही लीला में आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यस्त व्यस्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी शक्तियों को महाचित कहा गया है? बताएं 30 नंबर का, 30 का बता दीजिए सेकंडों में। 3 नंबर करेक्ट होगा, इच्छा ज्ञान क्रिया। ठीक है, इच्छा ज्ञान क्रिया यहाँ करेक्ट हो जाएगा। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो बहुत आसान है। ठीक है, पहली बात तो आप 4 नंबर को काट दो, संध्या भाषा को। ठीक है, जल्दी से आप संध्या भाषा को काटो, बस उत्तर मिल गया। ठीक है, उत्तर मिल गया हमें चुटकियों में। संध्या भाषा नहीं है, संध्या भाषा को काटना है बस, यही हमारा करेक्ट आंसर है। संध्या भाषा तो उधर सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य वहाँ मिलता है। ठीक है, हाँ, ऐसे मत लगाओ यार, सब है, भाषा की लाक्षणिकता है, भाषा में व्यंजकता है, उक्त व्यक्तित्व है, सब है, लेकिन संध्या भाषा तो ये आदिकाल में मिलता है ना। ठीक है, ये तो रीतकालीन कवि घनानंद है। चलिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा शोभित के उपन्यासों का क्रम बता दीजिए जल्दी से, क्रम बता में कर दीजिए। समय सरगम 2000, कुछ नहीं आता है, समय सरगम 2000 2000 2000 2000। अब यहाँ काट दो, यहाँ भी काट दो, क्योंकि ये अंतिम में आएगा, अंतिम में आएगा, जल्दी से पकड़ लो कुछ भी। ठीक है, जल्दी से आप पकड़ लो कुछ भी, जो भी आपको सही लगे आप पकड़ लो।
ठीक है, कृष्णा शोभिती के उपन्यासों का पकड़ो पकड़ो जल्दी से। मित्रों मरजानी 67 में, मित्रों मरजानी 67 में, और यही हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, सूरजमुखी अंधेरे के 72, और इसके बाद ए लड़की, ए लड़की का तो मुझे खुद भी नहीं पता, समय सरगम का मुझे पता है 2000 में। ठीक है, तो हमारा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यही 4 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। अखियाँ धर दसन की भूखी, 12 का वह मुख फेर दिखायो, दुह पय पिबत पतोखी। यहाँ पतोखी का बताना है क्या अर्थ है। ठीक है, 33 नंबर का, पत्ते का दोना है ना, पत्तों की पत्ते का दोना। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है, तो ये ओल्ड पेपर है, ये ओल्ड है, नया नहीं है ये। 34 नंबर का ओल्ड है कि कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, और क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है, तो ये बिल्कुल नया है। लगा दीजिए 34 नंबर का आंसर। क्या लगा रहे, एक लगा रहे हैं, एक क्यों लगा रहे जी? हाँ, 34 का एक क्यों लगा रहे हैं अंकिता जी? एक कैसे होगा? कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन तो है, माना कि अनिवार्य है, बिना कल्पना के कोई रचना संभव हो ही नहीं पाती, क्योंकि कल्पना को हमें डालना पड़ता है। कल्पना भले हम गौड़ कल्पना को ना डालें, लेकिन मुख्य कल्पना जो है उसको हमें डालना पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कल्पना काव्य का में साध्य है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं। यहाँ पे ए सही, लेकिन आर सही नहीं है, कल्पना काव्य में साध्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए 35 का बता दीजिए। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? अच्छा, पेपर में ऐसा ही करते हैं, आंख बंद करके एक एक लगाओ, जो भी आए एक लगा दो, जब ज़्यादा समझ में ना आए तो एक लगा दो, है ना, करते हैं, मुझे पता है। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक, चरित्र, अभिनय, गीत। अब अभिज्ञान लिखा तो अभिनय से मत लगा दीजिएगा कि दोनों अभी अभी मैच कर रहा है। ठीक है, अभिज्ञान का संबंध ही कथानक से है। शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबंधित है? आपको बताया, लॉर्ड कर्जन को संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो सामी हामी परिवार की भाषा आपको पता, अरबी, इब्रानी, हफ्सी है, फारसी नहीं है ना। ऐसे प्रश्नों के जवाब तो आप यूं ही दे देते हैं, आप ऐसे प्रश्नों का जवाब तो चुटकियों में 2 सेकंड में निकल जाता है आपसे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से दुलारे वाजपेयी के संबंध में आपको सही कथन का चयन करना। वाजपेयी ने प्रसाद पंथ निराला को छायावाद के बृहत्तरी के रूप में प्रतिष्ठित किया। दुलारे जी ने आचार्य शुक्ल को लोक मंगल की आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। दुलारे जी छायावादी अथवा स्वतंत्रतावादी आलोचक हैं। दुलारे जी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से प्रेरित। एक ही पकड़िए पहले 38 नंबर का, खुद से आंसर करिए। याद हो तो करिए, ना याद हो तो किताब मत देखिए, अपने से उत्तर करिए। आपको एक बात पता है अच्छे से, दुलारे जी वाजपेयी छायावादी स्वतंत्रतावादी आलोचक है, बिल्कुल सही बात है। सी नंबर तो एकदम राइट है। अब जहाँ सी नंबर राइट हो वहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे क्लिक करो, इनको बिल्कुल काट देना है आपको। ठीक है, और इसके बाद आप देखो यहाँ पे दो दो यहीं पे आपको काम करना है, पेपर के टाइम में आपको ऐसा ही करना है दोस्तों। हाँ, देखिए ऐसे भी 38 नंबर का आंसर आ गया, 2 नंबर। हाँ, एसी 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 एसी, बहुत बहुत सुंदर। हाँ, चलिए एसी करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। आगे चलें, आगे देखते हैं। ध्रुवसामनी के प्रतिपाद्य हैं, ध्रुवसामनी के संबंध में क्या चीज़ें हैं जो सही हैं? स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। फिर प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती। फिर स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, ये वाला है ना, क्लियर है। पुरुष उसे अपनी संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे, ये सी नंबर क्लियर है आपका। सी कहाँ पे है? सी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, बाकी तो बिल्कुल आपको काम ही नहीं करना है। फिर ये यहाँ भी तो है। अरे आज वो नहीं निकालना है, बोल देना कल निकाल के रखी, बोल फिर जा ही नहीं पाई, बोल दो लल्ला, बोलो कल निकालेंगे, मम्मी नहीं गई थी, आज छुट्टी है, बोल दो।
बोलो आज छुट्टी है, बोल दो। चलेगी। 10 तक चलेगी, 10 तक, 10 तक। ये पूरा करना मतलब जब भी एक सेट हम लेके बैठेंगे तो पूरा ही कर लें, ठीक है? ये सीडी सेट वालों का बेचारों का एग्ज़ाम है, अभी अपने 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 प्रदेश में ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के योग्य हो जाएँगे, कितनी बड़ी बात होगी, है ना? बहुत बड़ी चीज़ है ना? हम तो पूरे भारत के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग नेट की तैयारी मतलब पूरे भारत के अभ्यर्थियों से लड़ना, अपने ही स्टेट में लड़ना, केवल एक सीमित जगह पे लड़ना, वो भी सीमित कहाँ, इतने अभी तक भर जाते हैं लाखों, ठीक है? 39 का बता दीजिए। उनको कितना अच्छा लगेगा, मैम के साथ जुड़ के हमने सीडी सेट निकाला, है ना? नेट भी निकाला, सेट भी निकाला, बड़े गर्व की बात है। चलिए, 39 का आंसर करिए, ठीक है? यही एमपी सेट वालों के लिए भी काम आ रहा है दोस्तों, आपका पेपर कभी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं दिसंबर में ही होगा। बताएँ 39 का? 3 नंबर करेक्ट है, सीडी, हाँ, सीडी, सीडी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ये क्या है? भोजराज की पुस्तक का नाम बताना है। भोजराज की पुस्तक का नाम बताना है। श्रृंगार प्रकाश, ठीक है? म्हारी गिरधर गोपाल दूसरा न कुआं, तद मथ घृत काढ़ लया डार दया छुआ। पंक्तियों में छुआ का अर्थ क्या है बताएं? 41 का बता दीजिए। खूब फास्ट आंसर करिए, सेकंडों में। मट्ठा, मट्ठा। अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, क्या है? आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। एक बात और आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों ऑप्शन सही होते हैं, एक एलिमिनेट करना होता है। अब वो जो एक एलिमिनेट करना है वो इधर भी बैठा, बी नंबर पे जाके बैठ गया, वो ए नंबर पे बैठा है, वो सी नंबर पे बैठा है। कभी कभी होता है कि वो केवल ए बी पे बैठा है, जो जिसको हमें एलिमिनेट करके हटाना है, और तीन ऑप्शन सही हो गए हैं। अब अक्सर पेपर में ऐसा यार तीन सही होते हैं यहाँ पे ऑप्शन में, बस आपको क्या दोस्तों होता है, करना करना क्या होता है, आपको दो ही चयन करना होता है, ठीक है? आप गौर नहीं किए होंगे सिर्फ, जबकि यहाँ पे तीनों ही हमारे ऑप्शन जो है वो सही होते हैं। 42 का बता दीजिए जल्दी से। 42 का 2 नंबर। 42 का देखो, 2 नंबर कैसे? 42 का 2 नंबर है कि बी और सी करेक्ट है। यह आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद का विकराल, और दोनों विकराल रूप मौजूद हैं, ठीक है? अंतर्द्वंद किसके मन में चलता है? उधर अश्वत्थामा के मन में भी अंतर्द्वंद चलता है, उधर धृतराष्ट्र के मन में भी, उधर गांधारी के मन में भी अंतर्द्वंद चल रहा होता है। तो क्या बात है यहाँ पे, ठीक है? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधार, 18वें दिन से शुरू होती है, ठीक है? 18वें दिन से, ठीक है, साय तक की कथा होता है इसमें। 18वें दिन से साय तक की कथा इसमें है, लेकिन यहाँ लिखा है कि 18वें दिन की कथा पर आधारित है, ऐसा लिखा गया है, ठीक है? ये भी कुछ गलत नहीं लिखा गया है एक तरह से देखा जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या है, ए यदि हो भी गया, ए यदि हम मान भी लें, तो ए के साथ भी बी हमारा यहाँ पे सही से मैच नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि हमें वो चीज़ लेना है जो क्लियर है, ठीक है? जो क्लियर है। मान लीजिए ये सही नहीं होता, और ठीक है ये भी सही नहीं होता, ये भी सही नहीं होता, हमको कहीं न कहीं इसको मैच करना था, लेकिन ये कह रहे हैं कि 18वें दिन की कथा पर आधारित है, और जबकि इसमें क्या है, महाभारत के 18वें दिन की कथा, सुबह से लेके शाम तक की कथा का इसमें ज़िक्र है। चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अगला है हमारा 18वें दिन की संध्या काल से हमारा ये महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता है कौरव पांडवों के प्रति, पांडवों के साथ, ऐसा। चलिए, ये है जहाँ न धर्म न बुद्ध नहीं, नीत न सुजान समाज, ते ऐसे ही आपो न जैसे चौपट राज, ठीक है? अंधे नगरी में किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? चलिए, ये भी बताना है आपको, और इसके साथ-साथ आपको ये भी बताना है कि ये जो कथन वो किस अंक का है? ये जल्दी से बता दीजिए, कथन किस अंक का है? ये हाँ,
ये बहुत गड़बड़ हुआ था। इसमें एक फिर इसको एनटीए ने मेरे ख्याल से एलिमिनेट भी कहा था, करा करा था, ठीक है? ये किस किस अंक में है? जल्दी बताएँ किस अंक में है? हाँ, ड्रॉप हुआ था। ये किस अंक में है? नाटक के किस अंक में कहा गया है कि जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीत न सुजान समाज? 6वें अंक में, ठीक है? 6वें अंक में कहा गया है, अंतिम में कहा जाता है, ठीक है? अंतिम में कहा जाता है, जब राजा कहते हैं चुप रहो सब लोग, राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी-जल्दी चढ़ाओ। तब गुरु कहते हैं कि जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजान समाज, ते ऐसे आप होना से जैसे चौपट राज, ठीक है? मतलब वो ऐसा ऐसे अपने आप ही वो बिगाड़ लेता है, जैसे चौपट राज ने अपना सब कुछ बिगाड़ लिया फांसी पर चढ़ के। चलिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? 44 नंबर का बता दीजिए, कौन सा दर्शन है? विशिष्टाद्वैतवाद है। अद्वैतवाद समझना जहाँ निराकार ब्रह्म की बात की जाती है, ठीक है? अद्वैतवाद उसे उसे कहें जहाँ पे ईश्वर के आकार का वर्णन नहीं है, वो निराकार है, निर्गुण है, वो अद्वैतवादी हो गया। यहाँ का ईश्वर का अंश है, जीव अविनाशी, ठीक है? आगे चलें, ये क्या हो गया? परिंदे कहानी के पात्र बहुत आसान है, 1 सेकंड में लगाना है। ह्यूबर्ट भी हैं, देखो है ना, ह्यूबर्ट, मुखर्जी, रिचर्ड तीनों हैं, इनको छोड़ दो। अब देखना है कि ऐसे कौन से पात्र हैं जो एक साथ मैच कर रहे हैं, है ना? एक साथ मैच कर रहे हैं, तो कौन है? रिचर्ड मुखर्जी, ठीक है? ए बी रिचर्ड मुखर्जी एक साथ हैं। डी हैं, लेकिन डी के साथ भैया यहाँ भी सी टपक पड़ा, यहाँ पे बी डी डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट भी हैं। अरे! रिचर्ड कहाँ है यार? सॉरी यार, सॉरी, 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 सॉरी। रिचर्ड कहाँ है? रिचर्ड तो नहीं है। रिचर्ड नहीं है, सॉरी, सॉरी। ठीक है? यहाँ पे बी डी 3 नंबर करेक्ट है। 3 नंबर करेक्ट है, बी 3 नंबर। ओह! आप भी मेरी तरफ मत लगाओ। मेरी तरफ मत लगाइए। मैंने बहुत सारे प्रश्नों को लगाए हैं, मुझे मैं वहाँ चली जाती हूँ और अन्य प्रश्नों की ओर। चलिए, यहाँ पे बी डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध आचार्य चतुर्वेदी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो कल्पलता, आपको चुटकियों में पता है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन-सा कॉलेज का ग्रंथ नहीं है? कौन-सा नहीं है? 47 का बता दीजिए। 47 का कौन-सा नहीं है? एलिज़ाबेथन एसेज नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है? 47 का 4 नंबर दोस्तों नहीं है एलिज़ाबेथन एसेज, बाकी सभी हैं। निम्नलिखित में से कमलेश्वर की कहानी संग्रह, निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, बीडी, बीडी 2 नंबर। 48 का 2 नंबर करेक्ट है, बीडी करेक्ट है। अगला है आपका बंटी उपन्यास का कथ्य बताना है, बहुत आसान है। तलाकशुदा पति-पत्नी की संतान की समस्या है और क्या है इसमें? दाम्पत्य का विघटन है। तो ए डी हमारा करेक्ट है। कहाँ पे? ए डी, ए डी, ए डी, 3 नंबर पे करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन-सी नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, कवि प्रिया नहीं है। चंपाद्वीप आपको पता है आकाशद्वीप से संबंधित है। मुर्दहिया में नन्हकू पांडे किस कला में निपुण थे? अब बताना है। अब यह गया कॉन्सेप्ट। मुर्दहिया ना पढ़ें तो इसका आंसर कैसे निकालें? ठीक है, 52 नंबर का लगा दीजिए जल्दी से। 2 नंबर ढोलक वादन। हाँ, 2 नंबर ढोलक वादन। मुर्दहिया में नन्हकू पांडे किस कला में कुशल थी? पर बामन का तो मैंने दो ही पढ़ा है। हाँ, बामन का मैंने 2 ही पढ़ा है। ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं जी? 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर पढ़ा है। बात है। लगा दिया आपने आंसर। 53, 53 का बामन का क्या लगाए हैं? बामन का 2 पढ़ा है जी मैंने, ढोलक वादन आप कैसे लगा रहे हैं? हुँ, बामन 53 का लुइपा 53 का लगा दिया आपने?
ए भाई स्वयंभू सात्विक हैं। ये लुइपा मेरे ख्याल से 8वीं 8वीं सदी में आते हैं। ठीक है, तो बी के बाद ए आएगा और फिर डी आएगा तब ये आएँगे। ठीक है, 2 नंबर करेक्ट है यहाँ भी। 53 का 2 नंबर होगा जी। क्या बोला? कैसे? रुक जाओ, 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 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। समस्या का समाधान क्लास में हो जाना चाहिए, नहीं तो टे मेरे को फिर मैं भूल जाती हूँ, मैं नहीं कर नहीं पाती। 21 दिसंबर 21 का द्वितीय। अरे मिल तो गया है जी, पर वो प्रश्नवा ही नहीं मिल रहा किधर है? बाकी तो सब मिल गया। और जब तक मुझे मिल नहीं जाएगा मुझे संतुष्टि नहीं होगी। एक शिक्षक है ना बड़ा जिज्ञासु होता है दोस्तों। जब उससे कभी कोई प्रश्न गलत होता है ना तो वो उसको अच्छा नहीं लगता। तो उसको लगता है कि एक बार मैं इसको सही क्यों ना कर लूँ। ठीक है, ढोलक बादन में सही थी। हाँ, ढोलक बादन में सही थी। आप लोग मुझे गुमराह करते हैं। मैं आप लोग की बातों में आके मैं भ्रमित हो जाती हूँ कि कहीं आप सही कह रहे हैं, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ। पर ढोलक वादन ही सही है, नानकू पांडे ढोलक वादन कला में कुशल हैं। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे यही करेक्ट है। अरे अवर रहेगा याद में सम्मिलित है क्या? माजुली, बहता पानी निर्मला। एडी 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 किधर है? 4 नंबर। ग्रंथों का अनुक्रम बताना है। क्या है? रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एसेज एशियंट एंड मॉडर्न। अब बता दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। अब करिए आंसर तो जाने। इसके सभी प्रश्न बहुत ही शानदार है। ये उदिता का प्रकाशन वर्ष मिल गया 1900 का। फटाफट उत्तर करिए, देख लूं। और मुझे गूदड़ साई का तो उत्तर नहीं मिला भाई, ये क्या था उसका? मिल गया। रिपब्लिक प्लेटो का है, बहुत आसान था लगाना। ठीक है, हम पहले ए नंबर लगाते हैं, ए नंबर एक ही जगह पे है। ठीक है, रिपब्लिक प्लेटो का है। इसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये रिचर्ड का है 29 में। फिर कौन है? माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड किसका है? इलियट का 36 में। और इसके बाद ये 72 में। ठीक है, तुम्हारा यही ए नंबर करेक्ट था। को याद रहता, प्रकाशन वर्ष याद नहीं रहता तब भी कैसे आपको याद रहता है? हाँ, बिना प्रकाश थोड़ा बहुत बिना प्रकाशन वर्ष तो मुझे नहीं हो पाता मेरे से ना जी। आप लोग को कैसे मतलब प्रकाशन वर्ष नहीं बोलते हैं, उत्तर ए बी बोल देते हैं, ABCD फटाफट फटाफट। हम्म, अब चेतन मन काम करता है आपका, है ना? सही बोल रही है ना आप लोग का? अब चेतन मन बहुत फास्ट काम करता है और जल्दी से आप लोग उत्तर का चयन कर देते हैं। अब मैं प्रकाशन वर्ष ही ढूंढती रह जाती हूँ, है ना? मैं प्रकाशन वर्ष ही ढूंढती रह जाती हूँ, कहाँ पे है। हाँ, याद है, मतलब चीजें रिकॉल हो चुकी। अच्छा है। मैं नींद भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य बताना है। इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की बात की गई। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को किया गया है। स्त्री का जीवन दुख की बीतता है और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। बताएं।
अच्छा, बहुत बढ़िया। 56, 56, 56 का 56 का बता दीजिए क्या होगा? यहाँ पे हमारा 56 का करेक्ट आंसर सी, डी, सी। ठीक है, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है। सीडी सीडी करेक्ट आंसर है। अगला है कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है और मनुष्य के हृदय की प्रकृति अवस्था कविता से संभव है। अब बताएं क्या होगा? क्या होगा? 57 नंबर का बताएं क्या होगा? ए नंबर कर दिया। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। वास्तव में कितना भी रोने धोने का मन करता हो, लेकिन कविता यदि कोई पढ़ रहा है बढ़िया से तो हृदय एकदम शुद्ध स्वच्छ शांत हो जाता है और मनुष्य के हृदय की प्रकृति अवस्था कविता से संभव है। बहुत बहुत एक तरह से देखा जाए तो बहुत ऊंची बात लिखी है दोस्तों यहाँ पे, ये कोई ऐसा नॉर्मल बात नहीं लिखी गई है। चलिए अगला है, कितना आसान है इसको बताना भाई, कितना आसान। अंधे नगरी प्रहसन हमने लगाया, अंधा युग को हमने गीत नाट्य लगाया और ध्रुव स्वामिनी को हमने क्या लगाया? समस्या नाटक, और बागरा बाजार को लोक के नाट्य शैली में। एक का तीसरा देखते सिर्फ एक जगह पे होगा, एक जगह पे का तीसरा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये भी आसान है, लहरा सिंह बहुत आसान है। किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। पीर बख्श किधर जाएंगे? लतिका जाएंगी परिंदे के पास, सामनाथ जाएंगे चीफ की दावत में, और ये पीर बख्श पर्दा कहाँ? तो ये भी आपके लिए बहुत आसान था और यहाँ भी केवल 2 नंबर एक जगह पे है। ठीक है, एक का दूसरा एक जगह पे। ऐसे वाले प्रश्न चुटकियों में लग जाते हैं, बड़ा आनंद आता है। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बाल युगों के बीच चालू मत करो। मुझे लगता है मैं कविताएं कितनी बार बाट आंसर कर दूं, मैं समय नहीं दे पा रही हूँ कविताओं के लिए। कविता मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कविता पढ़ने में। आसान नहीं है, ये ओल्ड है इसलिए। और ध्यान रखना, मैंने कह भी दिया है, बात सत्य है। इनका इनका ओल्ड पेपर आप लिख भी लो, आप लिख लो, आप जिनका ओल्ड पेपर में 90 से 95 प्रश्न सही हो रहा है, क्योंकि ओल्ड पेपर कॉन्सेप्ट पे आधारित है। आप रट के ओल्ड पेपर नहीं कर सकते दोस्तों, हर बार आप रट के ओल्ड पेपर नहीं कर सकते। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तभी हम ओल्ड पेपर भी अच्छा करते हैं। तो आने वाले आगामी परीक्षा में आप नेट क्वालिफाइड हो चुके हो, इसको आप लिख लो, मेरी बात लिख लो। 90 से 95, मात्र 5 प्रश्न आप गलत करो, आप 95 प्रश्न आप हिंदी का सही करो, ओल्ड पेपर का करो, सही करो, हर बार करो। 75, 80, 85 से ज़्यादा होता नहीं, बहुत बार जिसने लगा तब जाके 80, 85, 80, 85, 70, 80, 85, इसके बाद हद्दे नहीं होता है, भूल जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर याद रहता है, कथन भूल जाएगा, कभी कुछ भूल जाएगा, कभी कुछ भूल जाएगा। ठीक है, तो बता दीजिए 60 नंबर का क्या है? नक्सलवाड़ी ना। अच्छा एक काम करते हैं, इसको बंद कर दे भी, काम है आप लोग को? काम है कि पढ़ दूँ पूरा? काम है कि कर दूँ? 9:35 हो रहे हैं, बता दीजिए काम हो जो तो। नहीं, मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग रहें, लाइव रहें रहें सब लोग रहें। बता दीजिए, इसको बंद करके 2 बजे आऊँ? बंद करके 2 बजे आऊँ, है ना? बता जल्दी से, सभी लोग लिख दीजिए फटाफट, क्या करें? बंद करके 2 बजे आऊँ या पूरा करवा दूँ? पूरा करवा दें? नहीं मतलब, हाँ एग्जाम हो रहा है। नहीं मतलब अभी क्योंकि सुबह सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है सबके पास ना, अभी नहाना धोना हो, खाना खाना पीना है, तो क्लास चलेगी तो उधर डांट भी खाओगे। इससे बेहतर है कि बढ़िया शांति से तो पूरा काम खत्म कर लो और फिर आराम से क्लास लेके बैठो, मतलब 2-3 घंटे ही पढ़ो, क्योंकि इसके आगे के बहुत एक्सप्लेनेशन है। आज छुट्टी है, आज छुट्टी पे हैं, ओहो हो, आज छुट्टी पे हैं मैम, पूरा करवा दीजिए। अच्छा, अरे नहीं वो सब बहुत कामकाजी यार, मैं समझती हूँ यार अंकिता, वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं महिलाएं वास्तविक में। मेरा सबसे मेरी बात होती रहती लगभग, सबको जानती हूँ मैं, सबकी स्थितियों से वाकिफ हूँ, सबको जानती हूँ, बहुत बारीकी से जानती हूँ। और यहाँ तक कि जितने लोग जुड़े आज तक मुझसे, सबकी स्थिति को जानती हूँ। आप मैं आपके लिए मोटिवेशन हूँ, आप मेरे लिए मोटिवेशन हो। ठीक है, आज तो छुट्टी है, चलो अब उत्तर करो 100 तक, बढ़िया। अब चलो आंख बंद के पढ़ो। टांगपति वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य का चयन करना है। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की। इसके बाद क्या है? जायसी ने जेठ साढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। अब बताएं
अब एक छटका, अब 40 प्रश्न तो और बचे हैं भाई, फटाफट कर लेते हैं 20 मिनट के अंदर। चलिए चलिए चलिए। हाँ, 2-3 मूल पुस्तक पढ़ाऊंगी भाई, पढ़ाऊंगी, पुस्तकें पढ़ाऊंगी, मूल पुस्तक भी पढ़ाऊंगी। एक नोटिफिकेशन फटाफट है अभी ट्विटर पे आ जाए ना, शिक्षा मंत्रालय की ओर से, आनंद आ जाए एकदम एकदम। 99% को 100% में बदल जाए। पर कल कम्युनिटी गाइडलाइन में था उनकी, यूजीसी की, कि पेपर वो दिलवाएंगे, क्योंकि वो अपनी इमेज वो खराब नहीं करना चाहती। इससे कहीं ना कहीं उनके जो इतने वर्षों का उनका संस्थान है, जो उन्होंने काम किया है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा कि एक बार पेपर रद्द होता है, फिर डेट आती है, फिर पेपर नहीं होता, सीबीआई ने बता दिया, जो उसी के अनुसरण पर सब काम किया गया। फिर इसके बाद और बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान करेगी उनको फिर। ठीक है ना। हाँ बताएं, एक शर्ट का ए डी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ए डी करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है, डी करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? तमस का कौन सा नहीं है? हयात बख्श, रत्तो, नत्थु रिचर्ड। 62 का बताएं, 62 का बता दीजिए जल्दी से। रत्तो 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 रत्तो। हाँ, दिसंबर वाला तो गया अभी, वो जून के साथ मर्ज होगा, जून के साथ मर्ज होगा, शायद बदला हुआ पैटर्न होगा, शायद नेगेटिविटी भी आएगी, मतलब मार्किंग नेगेटिव, नेगेटिव मार्किंग। खैर हो गया, आप टेंशन ना लो, मैं हूँ आपके साथ। अब आप कोर्स में आप काहे के लिए परेशान हैं? हाँ, आप काहे के लिए परेशान हैं? आपका कोर्स तो 1 साल के लिए वैलिड है, कोई अलग कोर्स भी लॉन्च करूँगी तब भी आप कोर्स देखेंगे। ठीक है? हाँ, ये बात तो सही भाई, सबके साथ ऐसे होता है, सबके साथ यही समस्या है। जल्दी से बता दीजिए उत्तर, फटाफट आगे चलूँ। 62 नंबर का करेक्ट आंसर होगा रत्तो रत्तो रत्तो। रत्तो कहाँ थी? झूठा सच में आती है क्या मेरे ख्याल से? ये रत्तो कहाँ पे आती है जी? थोड़ा फटाफट एक्सप्लेनेशन में लिखते रहे, इतने साल से तो पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं। हम्म? रत्तो तमस की पात्र नहीं है, नहीं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है चलिए। हाँ, मैला आंचल। चलिए देखते हैं आगे, मिलान करना है फिर से। लाला, लाला मदन जी, राम कृष्ण, मंगल जी, जुबीर। अब लगा लीजिए, मदन मोहन, परीक्षा गुरु। अब लग रहा है कि यार बड़ा डाउट है, तो एक का चौथा देखो, सिर्फ यही जगह पे है। अब आपने इस चुटकियों में आंसर निकाल लिया, ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उधर ही भागना। ठीक है, राम कृष्ण को लगा दीजिए महिला आंचल पे, राम कृष्ण बाबू को। अब मंगल कहाँ जाएगा? ये यहाँ पे गोदान में, और जुबेर जाएंगे जोड़ा में। ठीक है ना, इस तरह से हमारा लग गया करेक्ट आंसर। अब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई क्या है? हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, और क्या है? 64 का बताएं, 64 में और क्या है भाई? और क्या है? बड़ा डाउट है। बी के साथ सी लगाएं, बी के बाद साथ डी लगाएं, क्या लगाएं? बी के साथ सी लगा दें, बी के साथ डी लगा दें। 64 नंबर का बता दीजिए। ठीक है, बी के साथ डी लगाना है। व्याकरण में पारंगत है। ठीक है, क्या है? व्याकरण में पारंगत है। पिछले 1 हफ्ते से ऐसे पढ़ाई बंद हुई थी, सच बता दूं, इतना ही अंदर अंदर ग्लानि हो रही थी, ये देख देख के कि पेपर लीक हो रहा, रिजल्ट आएगा, फिर एग्जाम होगा, रिजल्ट एग्जाम, रिजल्ट एग्जाम। क्या ही बताऊं आप लोगों से, सच बता रही। आज कल आनंद आया है, जब कल मैंने थोड़ा सा एक वीडियो देखा था, मेरे को अच्छा लगा था। यहाँ पे 4 नंबर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? सत्य और अहिंसा, मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, सादा जीवन और श्रम पर जोर, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। अब बताना है 65 नंबर का। 65 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर है, साध्य की शुद्धता और लेकिन साधन की अशुद्धता। ये जो है वो गांधी दर्शन से सहमत नहीं है। असाध्य वीणा अजय के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? असाध्य वीणा जल्दी से बताएं।
अशांति पीड़ा के लिए बता दीजिए फटाफट, 1 सेकंड में उत्तर बताइए। 66 नंबर का, 66 का आंगन के पार द्वार में। महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य शुक्ल की कुछ स्थापनाएं बतानी हैं। जहाँ पे रहस्यवाद है उसको पकड़ लीजिए। छायावादी कवि में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत आती हैं। बी नंबर करेक्ट होगा। अब कोई एक और पकड़ लीजिए। अब बी तो 3 जगह पे है, अब क्या करना है, इसको पहले काट दीजिए, सी को काटिए, अब चयन करिए। सतना सत, यार मेरा तो कमेंट ही बंद हो गया भाई। हाँ, इधर चल रहा है, उधर मोबाइल में तो कमेंट बंद हो गया मेरा। बीसी बीसी, ठीक है। 67 का बीसी, ये महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। बहुत बढ़िया। भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार काशीनाथ, ये हैं। बी बी डी बी डी बी कहाँ बी डी? 3 नंबर पे। 68 का 3 नंबर करेक्ट आंसर है। लक्ष्मण किस कहानी की पात्र हैं? तो कोशिका कोटवाल। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन हैं? तो यहाँ पे 2 हैं, सुचारिता और ऋतंभरा। 70 का लगा लीजिए। ये राजकुमारी चंद्रदीति भी तो है भाई, का तो नाम होता है क्या? अरे वो पात्र क्या थी निपुणिका के, निपुणिका से वो एक और जो थी, क्या था उसका नाम? एक का तो नाम ही नहीं याद रहा भाई। ये जल्दी से नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। एक और पात्र का नाम बताओ जी, क्या नाम होता है उनका? भट्टिनी, ओहो हो, क्या बात है, भट्टिनी। हाँ, ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, 1 नंबर, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कथन इष्टाभिधेय वक्रोक्ति, अच्छा वक्र का नाम लिया हमने, हम पहुंच गए किसके पास? वक्रोक्ति, वक्रो त्रिष्ठा वाचा वाचाम लंकृति। अब बताएं किसका है 71 का? अब वक्रोक्ति का ना कुंतक के पास मत पहुंच जाना, कुंतक यहाँ पे है ही नहीं। इष्ठा विधेय वक्रोक्तिष्ठा माँ वाचा लंकृति किसका है? बताओ याद है तुमको। हम्म। क्यों 71 का 1 नहीं होगा? 71 का 1 नहीं होगा, मुझे पुस्तक खोलनी पड़ेगी, ये खोलनी पड़ेगी पुस्तक, फटाफट फटाफट कोई से हटाओ जल्दी। सहारा बन गई है माँ। हम्म। 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 आप लोग सही सी बता रहे हैं क्या? अरे किधर चला गया यार? मेरा पुस्तक अब खोलना पड़ेगा क्या? अरे पल्लवी बीमार हो गए हैं? किधर चला गया जी? ये तो मुझे मिल ही नहीं रही, कहाँ पे, कहाँ पे है ये? बंधु इष्टा भी, देखिए मैंने कहा ना मुझे आप पर विश्वास नहीं था, ठीक है। भा में करेक्ट आंसर होगा, देखो, ठीक है। मैंने इतना वक्त दिया, मैं 2-3 मिनट का टाइम ली, लेकिन मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं था, मुझे खुद पर विश्वास था, और मैंने ए नंबर इसलिए लगा भी दिया था, ठीक है। भामह ने काव्यालंकार नामक अपने ग्रंथ में कहा है, इष्ठा विधेय वक्रोक्तिरिष्टा
वाचाम अलंकृति है। आपको लगा होगा यार मैम जी कैसी एक आधे घंटे से वेट करवा रही हैं, है ना? पर मुझे यकीन था कि इसका ए नंबर ही होगा। करेक्ट करेक्ट आंसर मैंने ए नंबर पे लगा के छोड़ दिया और मैं चली गई अपना तथ्य देखने। पुस्तक उठाया मैंने और मेरे को आंसर मिल गया। अब मैं अपना मोबाइल लेके आऊँ, मेरे बच्चे मोबाइल से कुछ छेड़खानी कर रहे हैं। है ना? चलिए। हुँ। जगदीश चंद्र हाँ। हुँ, मैडमर्स हाँ। बताना जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धर अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? या तो बता देंगे पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा और क्या? किस विषय पर केंद्रित है? एक ही तो बताना है इसमें। ठीक है, 1 नंबर करेक्ट। बस थोड़ा सा और है, 5-6 प्रश्न और हैं। जाओ, जाओ खेलो जल्दी से। 5-6 प्रश्न और क्लियर कर दूँ, आ रही हूँ। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य का आपको चयन करना है। यहाँ तो कूट में लगाना पड़ेगा। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्त सवय की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता का अभिधा मूलक है। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है आपसे। मुझे लगता है कि मेरे कमरे में इतनी गर्मी इसलिए इन्वर्टर रखा है, इसलिए तो नहीं है? मेरे कमरे में दोस्तों बहुत गर्मी लगती है। रात्रि में मैं 11 बजे तक रात जाग रही थी, मैं छत में थी। अब मैं परेशान भी हो रही थी, काश मैं पढ़ा पाती आपको। मैं जाग रही, मैं 11:30 12 या 12:30 में सोई होंगी मेरे ख्याल से। मतलब 3:30 4 बजे जग गई थी फिर। मुझे लग रहा है इन्वर्टर और बैटरी रखी है, बैटरी है 14 केजी वाली। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये बैटरी की वजह से तो नहीं इतनी गर्मी है। यही मेरा पीसी रखा है जहाँ पे मैं रहती हूँ। अच्छा, इन्वर्टर है। वही मैं सोचती हूँ यार, इतनी गर्मी मेरे ही कमरे में क्यों होती है? और जहाँ मैं पढ़ाती हूँ उसी के जस्ट एक हाथ पे मेरा इन्वर्टर रखा है नीचे। और मैं भाई परेशान हूँ। अच्छा, कहीं अलग लगवा दें है ना उसको? अरे यार, बहुत बहुत धन्यवाद यार। ओहो, इतनी गर्मी है, सच बता रही मैं इस जहाँ बैठी हूँ ना। अच्छा, खतरा होता है इससे, बैटरी से भी। अरे यार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। अच्छा, कहीं और कमरे में नहीं रखते मैम जी। ओहो, अभी अब क्लास को थोड़ा स्टॉप करो और मैं पहले इसको बुलवा के मैं इसको साइड करवाती हूँ। इतनी गर्मी होती है, बता नहीं सकती। रात्रि में मैं सो भी नहीं पाती और मैं सोचती हूँ कि ऐसा पहली बार मेरे साथ हो रहा है। गर्मी तो हर साल पड़ी है, पर मेरे कमरे में जितनी उष्मा है ना, बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ओहो, कमरे में नहीं रखना है। ठीक है, अभी क्लास को स्टॉप करती हूँ, मैं थोड़ा सा इसका इंतजाम करवाऊँ। अब मेरे को हो गई टेंशन भाई। ठीक है, फिर आती हूँ। कितने बजे? 2 बजे आऊँगी, 2 ढाई बजे आऊँगी। ठीक है ना? तो पहले मैं इसको हटा दूँ यहाँ से। इसका इंतज़ाम करवाना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में। हॉल में साइड में कहीं रखवा दें और वो कनेक्शन फिर इधर उस आ जाएगा। हे भगवान यार, थैंक्स। और आप लोगों ने पूछा था कहीं अभी तक कि मैम कहाँ रखे हैं इन्वर्टर, बैटरी किधर आप रखे हुए हैं?
कभी-कभी मेरा भी पूछ लिया करो, मतलब मुझसे भी मेरा हाल पूछ लिया करो कि आप कोई चीज़ लाए हैं तो उसको कहाँ पे शिफ्ट कर रही हैं? अरे बाप रे! चलिए ठीक है, पहले मैं स्टॉप करती हूँ। ओहो! मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। चलो ठीक है, पहले स्टॉप करके मैं अपना काम करती हूँ। हाँ, सीढ़ी के नीचे इसको रखवाती हूँ। ठीक है, ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। चलिए ठीक है। हाय फ्रेंड्स, अब जो मेरे यूट्यूब के दर्शक हैं, मेरी वीडियो को लास्ट टाइम तक देखे हैं, वो सभी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है ताकि कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। और जो 19 तारीख को मेरी क्लास होने वाली मैराथन सीडी सेट के लिए प्रॉपर, उसको भी आपको देखना है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।